बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू बसरा इंजीनियरिंग सलून एंड आई एम इंजीनियर फैज़ आलम बसरा। गाइस ऑटोकैड में हम आज डिस्कस करेंगे क्रॉस सेक्शंस। हमारे पास जो ऑलरेडी हम इस पर डिस्कस कर रहे थे 3 स्टोरी हाउस है। तो गाइस हमने इससे पहले इसकी मुख्तलिफ डिटेल्स डिस्कस की हैं, एलिवेशन डिस्कस किए, इलेक्ट्रिफिकेशन प्लान डिस्कस किए हैं। तो आज हम इसके क्रॉस सेक्शंस बनाना सीखेंगे। तो ये चलते हैं टॉपिक की तरफ। सबसे पहले इसके प्लान जो है उसको सामने रखें। ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, सारे प्लान हम अपने सामने रखें और फिर वहाँ से इनको बिल्कुल एक लाइन में रखें ताकि सेक्शन आपने कहाँ कहाँ से काटना आपको पता चले। अगर हम वी सेक्शन काट रहे हैं तो ये सबके एक ही जगह पे होगा। और क्रॉस सेक्शन ए जो है ये लॉन्गिट्यूडनल है इस तरीके से। अच्छा, ये भी ख्याल रखें कि क्रॉस सेक्शन हमेशा सीधा होना ज़रूरी नहीं है। आप जो भी चीज़ जो है दिखाना चाहते हैं किसी कमरे में तो आप उसको उसी डायरेक्शन में इसको लेके जा सकते हैं। यानी कि मतलब एक तो होता है कि इस तरीके से सीधा हमने करना, अदरवाइज़ हम इस तरीके से भी ऐसे करके कोई भी सेक्शन बना सकते हैं। अगर आप इस कमरे को शो करना चाहते हैं या ये वाशरूम को तो आप यहाँ से करके ऐसे करके फिर इस तरीके से बना सकते हैं। तो कोई भी इसका तरीक़ाकार आप कर सकते हैं। बहरहाल ये तो हमारे पास सीधा ही है। तो यहाँ पे हम देखें कि सेक्शन जो है हमारे पास ये जो है ये लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन है, ये ए है और ये बी सेक्शन है। तो वही चलते हैं। सबसे पहले सेक्शन ए पे देख लें। सेक्शन ए ग्राउंड फ्लोर पे देखें तो ये यहाँ से कट कर रहा है। ये इसमें ये जो एरो है ये इसकी डायरेक्शन को शो करता है कि इस तरफ को हमने सेक्शन काटा है। तो ये आपके लेफ़्ट साइड पे यानी राइट साइड पे ये दीवार होगी और इस तरीके से जहाँ से ये दीवार कटेगी ये कटेगी और ये दरवाजे में से होती हुई ये दरवाजे के पास से गुजरेगी। और अगर आप ज़रूरत महसूस करते हैं तो इसको पकड़ के यहाँ से इसके साथ मिला लें ताकि कोई कन्फ्यूज़न रहे कि क्या क्या चीज़ें इसके अंदर आती हैं। ये यहाँ से ऐसे गुजर के जा रहा है ये दरवाजे के मेन दरवाजे के अंदर से और इस तरफ को। तो ये देखेंगे हमारे अगर जहाँ पे आप खड़े होंगे इस यानी ये आपने देखना इस डायरेक्शन में है तो जहाँ पे आप खड़े होंगे इस साइड पे तो इस तरीके से आप देखेंगे और ये सामने वाली चीज़ें आपके इसमें आएंगी। तो ये दीवार कटेगी, ये विंडो नज़र आएगी, ये वेंटिलेटर नज़र आएगा, फिर ये दरवाज़ा ये यहाँ से कटेगा, ये दरवाज़ा कटेगा, ये स्टेप्स होंगे और ये आखिर में ये छोटा गेट और ये शेड वगैरह। तो ये चलते हैं सेक्शन की तरफ। ये हमारा सेक्शन ए है। ग्राउंड फ्लोर पे अगर देखेंगे तो सबसे पहले ये देखें ये वॉशरूम की ये दीवार कटी। तो इसको बनाने का तरीका यही मैंने आज जैसे आपको बताया कि इसको अगर आप इस डायरेक्शन में बना रहे हैं तो इसको भी आप घुमा के इस तरीके से रख सकते हैं। यानी आप ले जाएं इसको आगे, फिर इसको आप रोटेट करें, किसी भी सेक्शन जगह से पकड़ लें। तो ये तो हो गया सेक्शन बनाने का तरीका। ये देखें तो अब यहाँ से आपने इसकी लाइंस ले जानी है। ये वाली लाइन है ऐसे, ये वाली होगी, ये छोटी वाली होगी, यहाँ से
इसमें कहाँ से कटेगा ये आप ज़रा मौके पे देखना पड़ेगा। ये है ये, यहाँ से दरवाज़ा आएगा, ये चीज़ें आएंगी और यहाँ से ये आप एंड पे आ जाएगा हमारा। एक तो ये दीवार आ जाएगी और यहाँ पे हमारा ये शेड आ जाएगा। तो यहाँ पे ऐसे ये इसको लाइन करा के ड्रा कर लें। फिर इसके बाद यहाँ से नीचे वाली चीज़ें जो हैं इनको आप डिलीट कर दें। एक तरीका ये है डिलीट करने का, लेकिन इसमें एक और तरीका मैं आपको बताता हूँ कि चूँकि ये चीज़ें नीचे नज़र नहीं आती, तो इसका ये है कि आप यहाँ से एक लाइन ड्रा करके इसको फौरी तौर पे यहाँ पे रख लें। अब आप यहाँ से ट्रिम करेंगे इसके अंदर से, तो उसमें ये है कि ये चीज़ें यहाँ पे कट जाएंगी, लेकिन ये हमारे पास यहाँ नज़र आएंगी, तो इनको यहाँ से पकड़ के डिलीट कर सकते हैं इस तरह। वरना वो दीवारें लाइनें इसके अंदर गड़बड़ हो जाती हैं, वो फिर आपको नज़र नहीं आती, यानी उसको डिलीट करना मुश्किल हो जाए। अब जो है आप इसके ये चीज़ें जो आपने एक्सटेंड की हैं, इनको आप यहाँ से कोई भी लाइन पे पहले तो फर्जी तौर पे कोई भी लाइन लगा लें। बाद में अगर आपने इसको ऑफसेट देना तो ऑफसेट दे लें, तो इसको एक्सटेंड कर लें इसके हिसाब से। तो ये तो हो जाएगा। इसके अंदर इस तरीके से आप इसको बनाना शुरू करेंगे। उसके बाद दरवाज़े खिड़कियाँ आप अपने ऑलरेडी प्लान्स में एलिवेशन में इस्तेमाल की हैं, वही आप इसकी कॉपी करके यहाँ पे ले आएंगे, या अगर आपने ब्लॉक बनाए हैं तो आप उसको इंसर्ट कर सकते हैं। तो ये तो मैंने आपको बता दिया कि इस तरीके से हमने बनाना है। तो इसमें ये पहली हमारी लाइन है, ये यहाँ से नीचे से जाएंगी और यहाँ पे हमने इसकी ब्रेक लाइन बनाएंगे कि नीचे से फाउंडेशन आ रही हैं, ठीक। और फिर यहाँ पे इसको एक लाइन लगाएंगे और यहाँ ये कंपैक्टेड अर्थ है, इसकी हम हैच यहाँ से शो करेंगे, हैच करेंगे और इसका एंगल चेंज करेंगे। उसके बाद यहाँ पे जो है फ्लोर लेवल हमारा, ये रोड लेवल है बाहर, इससे प्लिंथ लेवल हमारा जो गैराज का वो 1 फुट है, और फिनिश फ्लोर लेवल अंदर वाला 2 फुट 6 इंच है। यानी तो ये दोनों का चूँकि फ़र्क है, तो इसलिए यहाँ पे डबल DPC इस्तेमाल होगी, एक इस लेवल पे होगी, एक इस लेवल पे होगी, और अंदर जो है वर्टिकल DPC होगी ताकि डैम्पनेस वगैरह अंदर ना जाए। तो यहाँ पे फ्रंट साइड पे जहाँ भी लेवल डिफरेंस होगा उस जगह पे हम इस्तेमाल करेंगे, बाकी अंदर जगह पे इस्तेमाल नहीं करेंगे, और बाहर की तरफ से करेंगे, बाहर से डैम्पनेस अंदर, तो अंदर कहीं भी ये यूज़ नहीं करेंगे। तो ये जहाँ से है यानी इस जगह पे इस दीवार को हम करेंगे, और फिर यहाँ पे जो हमारी दीवार ये है, ये चूँकि इस एरिया का अलहदा से है, तो यहाँ पे ये सारे एरिया पे डबल DPC इन दीवारों पे यहाँ से ऐसे घूम के डबल DPC लगेगी। तो ये तो हो गया फ्लोरिंग का। और इसके बाद फिर यहाँ से ये देखें क्या क्या कट कर गया। पहले तो ये दीवारें कट की, और यहाँ ये फ्लोरिंग की डिटेल दे देंगे हम 2 फुट 6 इंच के अंदर क्या क्या चीज़ें आ रही हैं। और यहाँ से वाशरूम को हमने किया, तो ये विंडो में जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये विंडो यहाँ से सामने नज़र आ रही है, ये विंडो होगी। नीचे से 4 फीट उठा के 3 फीट की विंडो है, और यहाँ पे ये सामने दरवाज़ा है नज़र आ रहा है, फिर ये दरवाज़ा नज़र आ रहा है, ये सामने देखें इसको, हमें ये दरवाज़ा नज़र आ रहा है, ये दरवाज़ा नज़र आ रहा है, ये दरवाज़ा नज़र, तो ये सारे दरवाजे जो है वो वहाँ पे बनेंगे। इस लाइन में सामने ये है, ये दरवाज़ा है, 3 दरवाजे ये हैं यहाँ पे आपको नज़र आएंगे, 1 2 3 इकट्ठे। और ये लास्ट में जो है दरवाज़ा ये वाला ये नज़र आएगा।
तो चूँकि जिस इस डायरेक्शन में हम बना रहे हैं, तो जितनी डायरेक्शन में ये दरवाज़ा आएगा, तो यहाँ से आप इसकी लाइन ले सकते हैं और यहाँ से इसकी लाइन ले सकते हो। तो ये चूँकि टेपर है, इसलिए इसकी विड्थ जो है अलाइंड फिर कम हो जाएगी, यानी यहाँ से आप लेके जाएंगे ऐसे, और यहाँ से इसको जब यहाँ से उठाएंगे तो इसकी विड्थ जो है कम हो जाएगी। ये देखें, यहाँ से यहाँ तक इस तरह दरवाज़ा जो है छोटा हो जाएगा। तो ये है तो बड़ा ही दरवाज़ा, लेकिन 2 पल्ले वाला, लेकिन यहाँ पे छोटा नज़र आएगा, इसलिए इसको छोटा शो करेंगे। और फिर यहाँ से दरवाज़ा कट कर गया इसके दरवाजे के अंदर, तो ये दरवाज़ा इस तरीके से शो करेंगे। इसका ऊपर लिंटल कट जो ये जो दीवारें कट कर गई हैं, इनको हम हैच इस तरीके से करेंगे। और यहाँ से ये भी बाहर वाला दरवाज़ा है, गेट है, ये कट कर गया 7.5 फुट का, तो ये भी यहाँ नज़र आएगा, ये ऊपर बीम नज़र आएगा। तो इसकी हमने डायमेंशन दे दी। फिर यहाँ पे अंदर इसके ये स्टेप्स आ जाते हैं, स्टेप्स शो करेंगे। इसके बाद यहाँ से हम इस फ्लोर से ऑफसेट लेंगे। तो ये देखें, ये यहाँ पे संकन स्लैब है, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, जो 6 इंच डीप है से नीचे रखी गई। तो ये संकन स्लैब है, ये फ्लोर जहाँ जहाँ वॉशरूम है वहाँ इस्तेमाल होगी। यहाँ पे ये दरमियान में ओपन एरिया, यहाँ पे स्लैब नज़र नहीं आएगी। फिर आगे जहाँ से ये स्लैब आ गई और बाहर बालकोनी की तरफ निकल गई। बालकोनी में ये यहाँ नीचे इसकी थोड़ी लटक आ जाएगी 6 इंच, और ये ऊपर को पैरापेट बन जाएगी, और यहाँ पे ऊपर ग्रिल आ गई। तो ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पे डिटेल इसकी देनी है। ये इसके बाद यहाँ पे इसकी फ्लोरिंग है। ये तो ऊपर वाला पोर्शन आ गया, पहले नीचे वाले को सारा मुकम्मल कर लें। इसकी डायमेंशन दे दें, यहाँ तक इतनी है, 7.5 फुट पे ये बीम आ गया, और ये ऊपर 2.5 फुट आ गया। ये दरवाज़ा 7 फुट का है, यहाँ इसकी डायमेंशन दे दें, नीचे से 2.5 फुट है, और उसके बाद 9.5 फुट पे इसकी ये स्लैब आ जाएगी वाशरूम की। ऊपर वाले वाशरूम की ये स्लैब हम डाउन करते हैं, ताकि जो इसके अंदर पाइप वगैरह आ जाए, या सीट वगैरह जो हमने एडजस्टमेंट करनी है, तो वो मुकम्मल तौर पे आ जाए, और टॉप जो है देखें टॉप प्रॉपर हो जाएगा। नेक्स्ट इसी तरीके से इसको, जैसे हमने ये रखी है, अगले वाले फ्लोर को रखें, फर्स्ट फ्लोर को, सेकंड फ्लोर को, स्टेप बाई स्टेप। तो उसमें भी देखेंगे वही चीज़ें ज़्यादातर आ रही हैं, लेकिन ये इसमें यहाँ पे विंडोज ये नज़र आएगी, ये विंडो नज़र आएगी, ये विंडो कटेगी जो कि नीचे नहीं थी, और ये बालकोनी कटेगी। तो ये चलते हैं, देखते हैं कि वाशरूम तो सारे उसी तरीके से आएंगे, उसी तरह वही दीवारें आएंगी, वही उसकी स्लैब आएगी। और ये वेंटिलेटर जो 4 फुट उठा के इसके हम रखेंगे। फिर ये जो है दरवाज़ा, ये हर जगह पे नज़र आएगा आपको, सारे फ्लोर्स पे नज़र आएगा। ये फर्स्ट है, ये सेकंड फ्लोर पे भी। अगर उसमें चेंजिंग होगी 12, ये फर्स्ट फ्लोर को पहले डिस्कस करें। यहाँ पे विंडो सामने नज़र आ रही है, 1 फुट उठा के है, तो ये पूरी ड्रा करें। यहाँ पे ये इसके शीशे को, ग्लास को शो करता है। ये दीवार आ गई, फिर जो आगे ये दरवाज़ा आ गया 7 फुट का, ये दरवाज़ा ड्रा करें। उससे आगे ये दरवाज़ा आ जाता है डबल डोर, जो जहाँ बना था हमारा, ऊपर जाके ये इस जगह पे शिफ्ट हो गया। यानी ये देखें, ये वाला दरवाज़ा जो है, एक्चुअली ये विंडो है। तो विंडो कम डोर जो है यहाँ पे आ जाएगा। तो इसके बाद ये आखिर में आगे बालकोनी वाली विंडो कट जाएगी, और यहाँ बालकोनी बन जाएगी, और ऊपर ये लेंटर आ गया। जी यहाँ इसकी डायमेंशन दे देंगे, फिर इस विंडो की डायमेंशन दे दें, यहाँ पे जो डोर्स हैं सब की डायमेंशन दे दें, और जहाँ पे फ्लोरिंग को अलहदा करने के लिए इसके अलहदा कलर कर दिया, जो स्लैब का अलहदा कलर कर दिया, और दीवार जो कटी हैं उनको अलहदा से हैच कर दी।
नेक्स्ट आ जाएगा ये फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर का। सेकंड फ्लोर में भी वही पैटर्न है सेम, तो उसी चीज़ों को आप यहाँ कॉपी कर सकते हैं। लेकिन यहाँ इसकी टॉप से छत है, रूफ है, वो बिल्कुल लेवल पे है यहाँ पे। और इधर को ये पैरपेट वाल है। यहाँ ये स्लैब समेत 1 फुट है, ये स्लैब है और ये ऊपर वाटर प्रूफिंग है, दोनों मिला के 1 फुट है और 1 फुट 9 इंच ऊपर इसकी पैरपेट वाल आ जाती है। यहाँ पे चूँकि ये संकन स्लैब है, ये 9.5 फुट है, लेकिन यहाँ पे हाइट जो है 10 फुट ही है। इसको आप चेक कर सकते हैं कि यहाँ पे हाइट जो है वो 10 फुट ही है। ओके, इसकी कर लें, ये देखें। तो ये सिर्फ इस जगह पे इसकी डिमेंशन इस वजह से कम है, बाकी जो है हमारी सारी रूफ जो है सीलिंग जो है 10 फुट पे है। इसी तरह ये दरवाज़ा आ जाएगा, ये विंडो आ गई, इसकी भी डिमेंशन लिखनी ज़रूरी है। यहाँ पे चूँकि ये पैसिव चार्ज है, ऊपर तक ये खाली है, तो ये इस तरीके से। और यहाँ पे फिर पैरापेट हम देंगे और आगे घूम के वापस आ जाएगी ये वाले एरिया में, यहाँ इस साइड पे भी। लेकिन ये इसमें नज़र नहीं आई, बल्कि ये वाली यहाँ पे नज़र आएगी। तो ये सामने विंडो सारी नज़र आ रही हैं, ये वाली, ये वाली। यहाँ पे भी आनी थी विंडो, ये यहाँ से मिस हो गई है। यहाँ पे भी आप बनाएंगे इसी तरीके से। यहाँ पे ये विंडो है, ये वाली विंडो, ये वाली विंडो यहाँ पे नज़र आएगी, क्योंकि सेक्शन यहाँ से जा रहा है सीधा, तो ये वाली विंडो यहाँ पे नज़र आएगी। तो इसलिए यहाँ पे भी ये नीचे भी वही दरवाज़ा, ये दरवाज़ा यहाँ पे नहीं होगा, बल्कि तो ये तो हो जाएगा यहाँ पे इसकी विंडो। इन सब की यहाँ से सामने ये पैरपेट वाल आ गई, और ये बाहर की तरफ जो है शेड बड़ा हुआ है, ये इसकी, ये देखें, हमने गुलाई शो करने के लिए इसके ये लाइनों को डिस्टेंस आगे पीछे कर लेते हैं कम ज़्यादा, तो उसे पता चलता है कि ये गुलाई है। और जहाँ आगे जो ब्लस्टेड है बाहर को निकल रहा है, उसकी डिमेंशन भी हम जहाँ देंगे, इसकी टोटल हाइट जो है 1 फुट 6 इंच है। और ये इसके बाहर जो ब्लस्टेड बना रहे हैं ये 1 फुट के हैं, और ऊपर 3 इंच ऑफसेट, नीचे भी 3 इंच का ऑफसेट। फिर ये पैरापेट वाला है, ये आगे जहाँ से घूम के जा रही है, तो ये भी यही है कि ये वाली यहाँ से कटेगा, और ये जहाँ सामने जहाँ नज़र आ रही है ये भी हम जहाँ शो करेंगे। तो जो जो चीज़ें उसमें कटिंग के अंदर आ रही है वो आप सारी चीज़ें इस पर लिखेंगे। और यहाँ पे ये देखें, यहाँ पे हम टॉपिंग लगाए, ये बाहर निकाल के चारों तरफ लग रही है, तो उसको हमने मेंशन कर दिया कि 1.5 इंच की ये कोपिंग है, चारों तरफ पूरी पैरापेट वाल के ऊपर चलेगी। इसके बाद यहाँ पे आप इसकी डायमेंशंस दे देंगे। इसकी ये रूफिंग की है, इसमें सबसे पहले आरसीसी स्लैब है, फिर प्राइमर कोट है 10-20 kg जो है 100 स्क्वायर फीट पे प्राइमर लगाएंगे। फिर 2 कोट्स ऑफ हॉट बिचमन लगाएंगे 10-20 के 7 kg पर 100 स्क्वायर फीट में। फिर 1 लेयर ऑफ पॉलीथीन की, ठीक है, यानी सबसे पहले स्लैब होगी, स्लैब के ऊपर प्राइमर लगाएंगे, फिर 2 कोट लगाएंगे, और फिर 1 लेयर इसकी पॉलीथीन शीट की भी बिछाएंगे। और उसके बाद ये थर्मोकोल बिछाएंगे 2 इंच की, 32 kg डेंसिटी उसकी होगी। और फिर उसके ऊपर फिर पॉलीथीन की शीट बिछाएंगे और ग्राउटिंग करेंगे इसको, यानी टाइल लगाएंगे सीमेंट सैंड मार्टर के साथ। इसको 1 इंच थिक एवरेज जो है मार्टर लगाएंगे, और फिर उसके ऊपर ब्रिक टाइल लगाएंगे।
यानी यहाँ पे ही हम उसका पॉलीथीन लगा के फिर मसाला डालेंगे, 1/3 सीमेंट सैंड, और यानी ये लगाएंगे पहले 1/6 का मोटर लगाएंगे 1 इंच का, उसके ऊपर हम ये टाइल लगाएंगे और उसको 1/3 के साथ ग्राउंड करेंगे। ये इस तरीके से ये थोड़ा ऊपर नीचे हो गया। 1 इंच थिक या 1 इंच थिक मसाला पूरी छत पे डालेंगे, उसके ऊपर टाइल लगाएंगे और उसको 1/3 मोटर से सीमेंट सैंड मोटर से ग्राउंड करेंगे। तो ये तो हो जाएगी इसकी डिटेल वाटर प्रूफिंग की और छत की। तो जहाँ पे हमने फ्लोर की डिटेल भी यहाँ देनी चाहिए, फ्लोर की जो क्या है, तो जो वो तो जहाँ पे मौजूद नहीं है, लेकिन जो भी फ्लोरिंग डिटेल होगी वो जहाँ पे इसी तरीके से इसी पैटर्न से जहाँ पे लिखेंगे। तो ये तो हो गया सेक्शन ए और लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन है। इसके बाद जहाँ पे दूसरा सेक्शन है बी, ये क्रॉस सेक्शन है छोटे इस तरीके से। इसमें यहाँ पे ये राइट पे ये दीवार होगी, ये होगी, ये होगी, 3 दीवारें कटेंगे और सामने जहाँ पे आपको विंडो नज़र आएगी इस डायरेक्शन में है, इस तरफ को देखेंगे तो ये विंडो नज़र आएगी, ये ओपन डोर है, ये डोर है और ये विंडो, ये 4 चीज़ें यहाँ पे आपको नज़र आएंगी। तो इसी तरीके से देखें, उसी पैटर्न से हम बनाएंगे। नीचे ये यहाँ से 3 दीवार ले आएंगे, ब्रेक लाइन लगाएंगे, जहाँ पे इंसर्ट करेंगे, फिर जहाँ पे ये हैच करेंगे मिट्टी की और इसका एंगल चेंज करेंगे। ये एंगल इसका अलग है, इसका देखें आपको एंगल क्या है। यहाँ पे देखिए एंगल इसका 45 है। यहाँ से एंगल अगर पहले जो डालेंगे ये ऐसे है, आप इसका एंगल जो है चेंज करेंगे तो फिर ये ऐसे बन जाएगी। तो ये तो हो जाएगा इसका हैच का मिट्टी के लिए। और यहाँ पे फिर रोड लेवल 0 और इसका प्लिंथ लेवल और फिनिश फ्लोर लेवल हम शो करेंगे। पहले ये दीवारें बनाएंगे और इसके बाद यहाँ पे सामने विंडो है, इसको इंसर्ट करेंगे। अगर ब्लॉक है तो ब्लॉक बनाएंगे और ये यहाँ से देखें ये ओपन डोर है और ये पीछे उससे पीछे ओपन डोर से पीछे एक दरवाज़ा नज़र आ रहा है। ये ओपन डोर से पीछे ये दरवाज़ा नज़र आ रहा है। तो देखें ये ओपन डोर की हम ये लाइन है, ये ऐसे करके, और जो उससे पीछे जो है वो थोड़ा सा दरवाज़ा नज़र आ रहा है, उसकी लाइन जहाँ से नीचे से आप लेके आ सकते हैं। जितना दरवाज़ा नज़र आ रहा है उतना ही, बाकी ये दीवार के पीछे चला गया। इसी तरह इस तरफ विंडो सामने है और ये दरवाज़ा, तो ये सब इनको ड्रा करें और फिर इसको यहाँ से ऑफसेट दें 10 फुट पे, फिर ये स्लैब ड्रा करें, इनको हैच करें। इससे पहले ये हैच नहीं होगा तो इस तरीके से नज़र आएंगी, बाद में आप इसको हैच करेंगे तो ये फिर इतनी खूबसूरत सी बन जाएंगे। इसकी फ्लोरिंग डिटेल फर्स्ट फ्लोर की डिटेल दें। ये हो गया आपका ग्राउंड फ्लोर। इसके बाद फर्स्ट फ्लोर को देखिए उसमें क्या क्या चीज़ काट रही है, उसमें भी इसके लाइन देखें सीधी कहाँ पे जा रही है, इसकी यहाँ पे लाइन जा रही है। तो यहाँ पे 4 दीवारें हैं, लेकिन उसने सेक्शन थोड़ा सा पीछे से ही काटा है तो इसलिए उसको 3 दीवारें रखी। ये है यही मेन दीवार है, ये सिंपल पार्टीशन है। खैर ये ऊपर भी इसका यही पैटर्न है, वही ओपन डोर है और पीछे जो है वही ओपन डोर है और ये डोर नज़र आ रहा है पिछले कमरे का। इसी तरह ये जहाँ पे विंडो बड़ी है ये वाली विंडो है, ये बड़ी वाली विंडो जहाँ पे नज़र आ रही है, इसमें भी नज़र आ रही है, इस फ्लोर पे भी नज़र आ रही है। तो ये वाली बड़ी विंडो जहाँ पे हमने शो की है, इसका साइज लिख दें कितना है और ज़मीन से कितना है, फ्लोर से 1 फुट ऊंचा और 6 फुट ऊंची है, टोटल 7 फुट हाइट। यानी ये ख्याल रखें कि जो भी विंडोज़ डोर्स हैं वेंटिलेटर्स हैं उनका सबका टॉप लेवल जो है वो 7 फुट के बराबर होना चाहिए। तो ये दोनों फ्लोर आप यहाँ पे
स्लैब जो है बिल्कुल सीधी एक लेवल पे, इसकी स्लैब चूँकि फ्लोर है, इसमें वॉशरूम कोई नज़र नहीं आ रहा है, इसलिए सब की स्लैब जो है वो बिल्कुल लेवल पे है। फिर यहाँ पे आ जाता है टॉप फ्लोर पे ये पैरापेट वाल है, इसको बना के यहाँ पे इसमें हैच कर दें कंक्रीट की। जब सारा कुछ आप बना लेंगे, वॉल्स की हैचिंग करें, इनकी डिस्टेंस दें और ये टोटल डिस्टेंस दें। यहाँ पे फिर इसकी फ्लोरिंग डिटेल, ये जो है टॉप की वाटर प्रूफिंग डिटेल है उसको लिखें, जो पहले लिखी वहाँ से आप कॉपी करके लेके आ सकते हैं। तो जो फालतू लाइनें हैं उनको आप ट्रिम करें और इसको नीट करके इसको सेट करें, और ये डिमेंशंस लिखें, ये टेक्स्ट लिखें, इसको हैच करें। ये भी हैच हुआ है, तो देखें, इसको आप डिलीट करके देखें, ये देखें, अंडू करें। तो गाइस इस तरीके से हम इसका और भी अगर कोई क्रॉस सेक्शन बनाना चाहें तो बना सकते हैं। जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है आपने उसका सेक्शन बना के उसको शो करना है। तो ये देखें इतना खूबसूरत सा इसका सेक्शन बन गया। तो गाइस आपको उम्मीद है कि हमारे आज की वीडियो पसंद आई होगी। मज़ीद हमारी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियोस को लाइक करें और दोस्तों को शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।